आज का दिन तो बहुत स्पेशल है। अब ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है बल्कि आप सभी के लिए भी है, यानी कि जो आदित्य और इमली से प्यार करते हैं भाई साहब, ये सभी के लिए है। क्योंकि कश्मीर ने शो नहीं छोड़ा है, उन्होंने यहाँ अनाउंस किया है कि वो जो सब कुछ था वो सिर्फ एक प्रैंक था। अब ये चीज ने तो हमारा दिल ही दहला दिया था। कहने का मतलब ये है कि 440 वोल्ट के झटके से भी ज्यादा भयंकर झटका लगा था जब कश्मीर ने ये अनाउंस किया था कि वो शो छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो वापस से आ चुके हैं, यानी कि गए नहीं थे वो सब, उन्होंने सिर्फ एक प्रैंक किया था हमारे साथ। हालांकि इस प्रैंक से कईयों के दिल टूटे, लेकिन अब चेहरे पर हमने मुस्कुराहट रख ली है और साथ ही में यहाँ पर 5 रुपए से अपना दिल भी जोड़ लिया है। तो अब हम सबको एक ही चीज का इंतजार है, यानी कि सभी को सिर्फ एक ही चीज का इंतजार है कि किस तरीके से मालिनी का भांडा फूटेगा, आदित्य की एंट्री शो में कैसे होगी और यहाँ इमली और आदित्य का प्यार कब से शुरू होगा, यानी कि कहाँ क्या क्या ड्रामा होगा। तो इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि इमली ने सभी के सामने अनाउंस कर दिया है कि वो जहां कहीं से भी आदित्य को ढूंढ कर ले आएगी, यानी कि जहां भी आदित्य हो वो उसे लेकर जरूर आएगी, 100% श्योर लाएगी। इमली के इस वादे पर सभी घर वालों को यकीन भी होता है, क्योंकि इमली जिस तरीके से कहकर जाती है कि मैं आदित्य को वापस लेकर ही आऊंगी वरना इस घर में नहीं आऊंगी, ये सारी चीज सभी घर वालों के सामने भी आ चुकी है। अब सभी घर वालों के पास कोई और उम्मीद नहीं है, यानी कि कोई और भी उम्मीद यहाँ पर उनके पास नहीं, पुलिस वालों ने साफ मना कर दिया है और यहाँ किसी के पास कोई भी उम्मीद नहीं बची है सिर्फ इमली के अलावा। यानी कि इमली के पास उम्मीद है, उसे पता है कि आदित्य जिंदा है और सही सलामत है। अपर्णा से ये वादा करते हुए इमली निकल जाती है घर से और यहाँ आशीर्वाद लेती है अपनी माँ से और नानी से। यहाँ इमली की नानी और इमली की माँ इमली के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है और कहती है कि चलो बेटा हम तुम्हारे साथ है, चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, हम तुम्हारे साथ है और हमें तुम पर पूरा यकीन है कि तुम आदित्य बाबू को घर जरूर लेकर आओगी। अब ये सारी बातें कहते हुए इमली घर से निकल जाती है और अपर्णा से ये भी कह जाती है कि आप अपनी खीर बनाकर तैयार रखिएगा, क्योंकि मैं लौटूंगी और वो भी आदित्य के साथ लौटूंगी, ये बात आप मेरी ध्यान रख लीजिए। अपर्णा के दिल में भी यहाँ कहीं ना कहीं उम्मीद का दिया इमली ने जला दिया है। इमली जैसे ही घर से जाती सभी घर वालों के दिल और दिमाग में यहाँ इमली की एक अच्छी छवि बनना शुरू हो चुकी है, यानी कि इमली यहाँ एक आइडियल की तरह सबके सामने आने वाली, क्योंकि सभी को पता है कि इमली अगर गई है तो आदित्य को वापस लेकर ही आएगी। यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा है, इमली जाती है और जैसे आदित्य की छानबीन करने की कोशिश करती है, यानी कि उसे ढूंढती है, पहाड़ी पर उसे देखती है, पहाड़ी से नीचे भी उसे देखती है और आखिरकार आदित्य को ढूंढ ही लेती है। यानी कि उसका मन जो था उसने अपना काम कर दिया और यहाँ भगवान जी ने भी उसका साथ दिया है। आदित्य इमली को मिल जाता है। इमली जैसे आदित्य को ढूंढते हैं, लेकिन आदित्य की रेस्क्यू का जो ऑपरेशन था उसमें इमली को भी कहीं ना कहीं चोट लग जाती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा हॉस्पिटल का सीन, जहां पर सभी घर वाले पहुंच चुके हैं, क्योंकि जैसे सभी घर वालों के पास ही खबर पहुंचती है कि आदित्य जिंदा है और सही सलामत पहुंच चुका है, तो सभी घर वाले हॉस्पिटल जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं आदित्य जिंदा होता है और यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आदित्य सही सलामत भी होता है, साथ ही में उसे लाने का काम इमली का ही होता है। तो यहाँ सभी घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इमली को अपनी आइडियल तो मानते हैं, ये साथ ही में अपर्णा ये भी सोचती है कि इस बंदी में दम तो है। कहने का मतलब ये है कि दमदार है और मेरे बेटे की काबिल है। अब यहाँ उसके बेटे की खुशी तो सिर्फ इमली में थी, यानी कि आदित्य सिर्फ इमली को चाहता था, तो अपर्णा अब यहाँ अपनी जिद छोड़ने की कगार पे भी आ जाती है। हालांकि यहाँ पर अपर्णा जिद तब छोड़ेगी जब मालिनी का राज सबके सामने आएगा, तो उसमें भी देरी नहीं है, यानी कि मालिनी के उल्टे दिन भी अब शुरू हो चुके हैं। जैसे यहाँ पर घड़ी की सुई टिक 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 करके नीचे उतरती है, वैसे ही मालिनी के घर में रहने के घंटे भी नीचे आते जाते, यानी कि मालिनी भी अब घर से जाने वाली है, उसका पर्दाफाश भी होने वाला है। घर वाले जब आदित्य को सही सलामत देखते हैं तो उनके दिल में ये खुशी तो होती है, साथ ही में क्वेश्चन मार्क भी होता है, यानी कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, यानी कि सत्यकाम ने आदित्य को क्यों मारा, ये सवाल सभी के दिमाग में है, जो राइटर ने कहीं ना कहीं छोड़ दिया था। चीज उनके दिमाग में अभी भी चल रही है और इसी चीज के जरिए मालिनी का पर्दाफाश होगा। जी हाँ, यहाँ पर ये सवाल जब सभी घर वालों के दिमाग में आता है और इस सवाल की तफ्तीश की जाती है, आखिरकार पता लगाया जाता है कि सत्यकाम ने आदित्य को गोली मारी क्यों। अब इस चीज के बारे में कोई और जानने की कोशिश करे ना करे, लेकिन इमली यहाँ पर पीछा छोड़ने वाली नहीं है, यानी कि जब तक इस सवाल का जवाब उसे नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ पर दम नहीं लेगी। अब आदित्य को पता है, सत्यकाम को भी मालूम है और मालिनी को तो बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि आदित्य पे गोली क्यों चलाई सत्यकाम ने, लेकिन इमली को नहीं पता। इस चीज की जानकारी यहाँ पर इमली लगा कर रहेगी। जी हाँ, यहाँ पर इमली खोजबीन करती है, तफ्तीश करती है, तब उसे पता चलता है कि इन सभी के पीछे एक औरत का हाथ है, जिसने हमारे घर से फोन करके सत्यकाम को यहाँ बुलाया था और उसी ने सत्यकाम से कहा है कि आदित्य और मालिनी के बीच में कुछ कुछ चल रहा है, यानी कि उन दोनों के बीच में
पति पत्नी और वो वाला रिश्ता है, यहाँ पर वो मालिनी है और तुम्हारी बेटी को धोखा दिया जा रहा है। इस वजह से सत्यकाम ने आदित्य पर गोली चला दी। अब यहाँ इमली सत्यकाम को तो माफ करने से रही, लेकिन उस औरत का भी पता लगा कर रहेगी और जब ये सामने आएगा कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर मालिनी जी है, तो भाई साहब फिर तो धमाका, भयंकर धमाका, धांसू धमाका आपको दिखाया जाएगा, जिसमें बस भयंकर वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। मालिनी के उल्टे दिन तो शुरू हो चुके हैं, साथ ही में अब घर से निकलने की उसकी बारी भी आ चुकी है। घर से 9 2 11 यहाँ पर मालिनी हो जाती है। सभी लोगों का गुस्सा उस पर फूटता है और आप सोचो, इमेजिन करो कि अपर्णा को जब पता चलेगा कि उसकी प्यारी बहू रानी यहाँ पर ऐसे निकली, तो वो क्या क्या करेगी यहाँ पर मालिनी के साथ, क्या क्या सजा देगी यहाँ पर मालिनी को। यहाँ ये सारी चीजें सोचकर ही कुछ कुछ होता है। अब मालिनी के साथ तो भयंकर वाला हिसाब चुकता करने वाली अपर्णा, साथ ही अपर्णा इमली को अपनी बहू के रूप में भी स्वीकार कर लेती है। अब जब अपर्णा ने इमली को बहू के रूप में स्वीकार कर ही लिया है, तो इमली की यही तो शर्त थी, यानी कि आदित्य के साथ वो तब रहेगी जब अपर्णा और बाकी के घर वाले उसे अपनी बहू के रूप में मान लेंगे। तो यहाँ सभी उसे अपनी बहू के रूप में मान लेते हैं, सबकी आइडियल बहू वो बन जाती है और अब से आदित्य और इमली एक साथ रहना शुरू कर देंगे, यानी कि एक रूम में कपल की तरह रहते हैं, पति पत्नी वाला रिश्ता उनके बीच बनता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना भयंकर रोमांस आपको दिखाया जाने वाला है, यानी कि आदित्य और इमली की छुक छुक वाली रोमांस की रेलगाड़ी अब सुपर फास्ट ट्रेन की तरह दौड़ने वाली है। तो सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी, जिसमें प्यारा सा रोमांस, धमाका और मालिनी के साथ भयंकर वाला कांड होने वाला है। तो सारी चीज आपको दिखाई जाएंगी। इसी के साथ मैंने आपको अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप सभी चाहते हो ना कि मालिनी का पर्दाफाश हो या फिर नहीं हो, या फिर बस वो कुंडली मारकर बस बैठी रहे। ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। इसी के साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उससे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।